अपना दरभंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक है फर्नीचर विलेज, जीएम रोड, दरभंगा। NH57 वासुदेवपुर स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा शोरूम शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड में सोमवार को 9 दिवसीय एम प्लस मेगा कैंप का उद्घाटन किया गया। Great mega camp. Hello, great round of applause. Now we request huge round of applause, please. थोड़ा सामने देखिए, सामने। एक सेक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे इकोलॉजी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। वो है इंटरनल लाइट बनाए रखने के लिए। वो एक आगे है 3M केयर की तरफ से, जिसमें हम कार का लुक अच्छा बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं। और जो जैसे चेंजेस है कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? छोटो 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 ऊपर खाल हो सकता है, बम्पी हो सकता है, पहाड़ी एरिया हो सकता है, हिली एरिया हो सकता है। अभी तक में सबसे बेस्ट ये इसलिए भी माना जाता है, इसका टायर ग्रिप बहुत अच्छा है, टायर साइज बहुत अच्छा है, गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी दी गई है। इंटरनल जो इसके बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी देशवासियों को कि हम लोग काफ़ी स्ट्रगल के बाद, ये कोरोना जो वायरस था उसका स्ट्रगल के बाद फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ मिल पाए, फिर से एक दूसरे के साथ प्यार बांट रहे हैं। तो बहुत बहुत सबको बधाई भी है और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम में महिंद्रा ये शिव शक्ति वाहन फैमिली जो मुझे इनवाइट किया है नेपाल के तरफ से, मैं पूरा नेपाल के तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और ये महिंद्रा फैमिली के एक जो मेंबर बनने जा रहा हूँ आज से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे शिव शक्ति वाहन फैमिली को। इस तरह का शुभकामना इनको देंगे। सबसे पहले हम बहुत धन्यवाद दै छियनि महिंद्रा कंपनी के सभी परिवार के, सभी देशवासी के हम प्रणाम करै छियै, नमन करै छियै। आइ हमरा बहुत खुशी होइए जे अपना मिथिला में, अपना देश में जे कंपनी के तरफ से खुललखिन है कंपनी, सबसे आगू बढ़े, हमरा बढ़ले छनि, सबके नाम छनि आरो आगू बढ़े, ताहि लेल हमरा बहुत खुशी है। सब देशवासी हम नमन करै छी। की नाम भेल अपन के? दुलारी देवी। कहाँ से छिए? रांची से छिए। सर इस कैंप में क्या कुछ है? आज शिव शक्ति वाहन के परिसर में जो दुलारी देवी पद्मश्री अवार्डी थी, उनके मुख्य अतिथि में जो कंपनी के द्वारा लगातार एम प्लस मेगा कैंप जो 2021 जो लगातार पिछले 15 दिन तक चलेगी, उसी का उद्घाटन है। जो हमारे मिसेज दुलारी देवी पद्मश्री अवार्डी एवं मिस्टर महबूब आलम जो इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन दोनों के सौजन्य से ये काम आरंभ हुआ है। और ये अनवरत जो ग्राहक हमारे हैं उनके सेवा के लिए ये अनवरत चलता रहेगा। पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली भारतीय रेड सोसाइटी दरभंगा शाखा ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कड़ी में 8 फरवरी की मध्य रात्रि में स्थानीय दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठंड से परेशान गरीब और लाचार मरीजों और उनके परिजनों के बीच कंबल का वितरण कर मदद करने का प्रयास किया।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बिल्डिंग कमेटी के साथ बैठक किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कमेटी या डेवलपमेंट कमेटी की बैठक है और ये विश्वविद्यालय नियमावली के हिसाब से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो विश्वविद्यालय में जो डेवलपमेंट का काम होता है या बिल्डिंग निर्माण से संबंधित या उसके रखरखाव से संबंधित जो काम होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है और जो निर्णय होता है इसी महत्वपूर्ण बॉडी से होता है। इस स्टैट्यूटरी बॉडी में आज की तारीख में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तो मौजूद हैं ही हैं, इनके अलावा जो विश्वविद्यालय के सिंडिकेट से सीनेट से लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और वित्त समिति के लोग भी मौजूद हैं और बिहार सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के भी अधिकारी यहाँ पर आज मौजूद हैं, विश्वविद्यालय के इंजीनियर भी मौजूद हैं। सर, हाल ही में आपने कई अनुपयोगी भवनों को देखा था, तो उस पर किस तरह की चर्चा इस पर हो रही है क्या? देखिए, अब सवाल यही है, पहले भी हमने उस बात में कहा था कि इनका हम मूल्यांकन करेंगे कि ये 10 साल 15 साल 5 साल पहले बने भवन आज की तारीख में उपयोग में लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते हैं, बड़ा प्रश्न है। उसी पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, उन्हीं सारे विषयों पर, किन भवनों का प्रयोग में ला सकते हैं, किसका जीर्णोद्धार हो सकता है, किसका पुनरुद्धार हो सकता है, निर्माण में लाएंगे तो कैसे ले आएंगे, उन्हीं सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आपने जो महिला छात्रावास का भ्रमण किया उसमें काफी आपने त्रुटियां देखी, समझ सर क्या कहेंगे आप? अभी भी आपने चर्चा किया? देखिए, वो सब गहन चर्चा करने के लिए यही बॉडी है और इस बॉडी में हम इन विषयों को ला करके उस पर गंभीरता के साथ चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल आदमी भी इसमें है, वित्तीय परामर्शी भी हमारे हैं, वित्त के लोग भी हैं, विश्वविद्यालय के नियमावली के जानने वाले पदाधिकारी भी। नया बिहार का 3 आधार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार 19 लाख रोजगार मांग रहा युवा बिहार 1 मार्च को विधानसभा को घेर लो नारा के साथ आयसा इनोस द्वारा पूरे बिहार में शिक्षा रोजगार यात्रा आज दरभंगा पहुंचा। यात्रा में इनोस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह अज्ञाव विधायक मनोज मंजिल, इनोस के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार, आयसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पप्पू कुमार, आयसा बिहार राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, इनोस जिला अध्यक्ष केशरी कुमार यादव, इनोस नेता रंजीत राम शामिल थे। यात्रा के द्वारा दरभंगा के विवि परिसर, अंबेडकर कल्याण छात्रावास, बहेड़ा, बहादुरपुर में शिक्षा रोजगार सभा का आयोजन किया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा विजय माल्या जी आइए, आईडीएफएल बैंक हम आपके हाथ से बेच रहे हैं, बड़ौदा बैंक को हम आपके हाथ से बेच रहे हैं। जिस समय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे लाखों लाख किसान इस मुल्क के खेती किसानी को बचाने के लिए मुल्क में एक बार फिर से कंपनी राज थोप देने के खिलाफ अपनी वजूद के लिए सड़कों पे बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। इनकलाबी नौजवान सभा पूरी ताकत से, हमारा ये यात्रा पूरी ताकत से किसानों के इस आंदोलन के साथ है और नौजवानों का जो हमारा रोजगार के सवाल पे आंदोलन है, वो आंदोलन भी किसानों के आंदोलन के साथ है और किसान का ये जो आंदोलन चल रहा है, उसी से ऊर्जा लेके, उसी से प्रेरणा लेके, उसी से हिम्मत लेके छात्र संगठन आयसा और नौजवान संगठन इनकलाबी नौजवान सभा ने यह ठाना कि रोजगार के सवाल पे, शिक्षा को बचाने के सवाल पे, शिक्षा को बेहतर करने के सवाल पे, स्वास्थ्य को बेहतर करने के सवाल पे हम देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्य के अलग अलग जिलों में, गांव गांव में हम लोग जाएंगे, नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और आने वाले 1 मार्च को हम इस सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। ये पूरे बिहार में 7 से लेकर 15 तक 4 जोन में बिहार के अंदर चल रहा है, जिसमें एक जोन मिथिलांचल है और मिथिलांचल का यह दूसरा दिन है।
जो कल मधुबनी में यात्रा की शुरुआत हुई और यात्रा का आज दूसरा दिन आज दरभंगा के इस विश्वविद्यालय कैंपस में हो रहा है। इस कैंपस में आप तमाम लोग जो शामिल हो रहे हैं उन तमाम लोगों को हम लाल सलाम करते हैं और साथ साथ आज इस यात्रा के दौरान हमारे इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय महासचिव कौमे नीरज और इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ अपने विधानसभा में देखा, वहां भोजपुर के अंदर जनताओं ने एक विकल्प के तौर पर, एक क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर हमारे नौजवान संगठन के लीडर वो कह लीजिए मनोज मंजिल जी को एक नए विकास के लिए, बिहार के परिवर्तन के लिए उन्होंने विधायक बनाया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ हमारा विधायक है और इस धरती पर, इस मिथिला विद्यालय कैंपस पर आने के लिए उनका चरण इस जगह पर पड़ा है, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं और उनको स्वागत करते हैं। बीच उपस्थित है पूरे बिहार की सवालों के साथ कॉमरेड अपनी बात को रखेंगे। इससे पहले इनकलाबी नौजवान सभा के एनसीसी के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। थोड़ा सा और खुल जाओ और हमारे जो वालिद साहब हैं ये हमेशा आप लोगों के उत्साह के लिए हमेशा रहते हैं खड़े। उनको दिखाइए कैसे करना है। कमांड कौन करेगा? कौन करेगा कमांड? निशा सावधान। कहते हैं बाएं तरफ जाइए, आप सामने जाते हैं, फिर पीछे। हमारे एसएससी ऑफिसर चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब, और हम लोग ये जो अभी रोड सेफ्टी वीक है इसको मना रहे हैं। हमारे कॉलेज का जो एनसीसी भी है इस काम को कर रहा है डॉक्टर चौधरी साहब के नेतृत्व में। अभी हम देख रहे हैं कि देश की जनसंख्या मैं समझता हूँ कि कितना हो गया, 140 करोड़ के आसपास है ना, ये बढ़ती चली जा रही है। लोग सड़कों पर ज़्यादा आ रहे हैं, तो दोनों इसका पर्पस है। ये जो रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है उसका दोनों पर्पस है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि सड़क पर वो कैसे चलें। सड़क पर अपने देश में बाएं चलने का रिवाज है, सड़क पर बाएं चलें, पेडेस्ट्रियंस, पैदल यात्री, बाकी गाड़ियाँ भी अपने अपने नियमानुसार चलें। और रोड पर जो दुर्घटनाएँ होती हैं दोनों कारणों से, व्यक्ति के अपने कारण से भी होती है और जो बाकी लोग चल रहे हैं बाकी। आज का यह कार्यक्रम महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के एनसीसी विभाग द्वारा, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का निर्देश 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा ने दिया है और यह कार्यक्रम आज इसी निमित्त कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का अगर नाम करें तो ये है आपका रोड अवेयरनेस। सड़क पर चलना, सड़क के प्रति, सड़क जिसको हम विकास वाहिका कहते हैं, विकास की वाहिका कहते हैं, और उस सड़क पर हम चलने के कुछ नियमों को पालन करें। यह कार्य हम नौजवानों में इस बात को भरना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। और एनसीसी के कैडेट्स जो वॉलंटियर होते हैं इसमें, स्वेच्छा से आते हैं इसमें, तो वो अगर इन बातों पर अधिक ध्यान देंगे और इन बातों का प्रचार प्रसार करेंगे तो जो बच्चे मोटरसाइकिल में 3-3 बच्चे चलते हैं उसमें यह सड़क अवेयरनेस के खिलाफ है, उसको अवेयर करना कि भैया आपका दुर्घटना हो सकता है। बिना बेल्ट लगाए गाड़ियाँ में ड्राइविंग करते हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए। सड़कों पर बेवजह बिना मतलब लोगों ने इंक्रोच करके, चाहे वो गाड़ी खड़ी कर रखा हो या कुछ और भी किसी पर्पज से उसका उपयोग हो रहा हो, तो यह सामान्य जनता के खिलाफ यह कार्य होता है। इसको समझाना, बड़े प्रेम से समझाना कि भैया व्यक्तिगत हित में सड़क का दुरुपयोग ना किया जाए। इससे समाज, इसमें रहने वाले लोग, इस देश का
जो विकास की गति है उसको हम अवरुद्ध कर रहे हैं। इस बात का प्रचार प्रसार लोगों में करना। दरभंगा के बगल से आपका नेशनल हाईवे गुजरता है, आए दिन वहाँ दुर्घटना होती रहती है। बगल के गांव से में है, ये शहर है और बहुत व्यस्ततम शहर है। अब तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है ये जगह। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए युवाओं में इस बात को अधिक से अधिक प्रचारित करना, उनमें वह जवाबदेही भरना, उसके प्रति जागरूक करना, यह मुख्य उद्देश्य है आज के रोड अवेयरनेस का। कहाँ पर कर रहे हैं कार्यक्रम? ये कार्यक्रम है दरभंगा रेलवे स्टेशन, उसी के सामने। अपना शुभ नाम सर? अनिल कुमार चौधरी। मेमोरियल कॉलेज दरभंगा में जो एनसीसी का कंपनी है उस पे वो उसकी जवाबदेही हमारी। कैसे आप आ गए थे? आप कैसे आ गए? मेरा बगल में ऑफिस है, वहीं पे रखा हुआ है मेरे पास ऑफिस है। आप गलत रूट से क्यों जा रहे थे? हमारी गलती है। गलती में ही दुर्घटना होती है ना। अपना रूट से न चलना चाहिए। जब आप सारा चीज आपके पास अवेलेबल है फिर गलत रूट से क्यों भागने को दिक्कत है? भाग नहीं रहा था, एक्चुअली भाग नहीं रहे थे, ऑटो ही जा रहे थे। गलत रूट से क्यों जा रहे थे आप? का गलत रूट से क्यों भाग रहे थे? भागने का मतलब शो हुआ। ऑटो जाए हम उसके पीछे। आपको साइड से चलना है ना। फिर क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? राजीव। हाँ बोलिए। कहाँ घर है? शहर के किलाघाटा बागमती नदी के पास से एक युवक की लाश नदी में तैरते हुए देखा गया। लाश मिलने से इलाके में हुई सनसनी। बताया जा रहा है कि युवक अजय कुमार पिता स्वर्गीय रामबाबू महतो जो करीब 1 फरवरी से लापता था, इसका लाश नदी में तैरते हुए पाया गया, जिसे पुलिस मौके पर नगर थाना और लहरियासराय थाना की टीम मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच ले गई, जिसकी गुमशुदगी की खबर एफआईआर नगर थाना में दर्ज करवाया गया था। यहाँ गाड़ी लगा हट जाना जवान लड़का है, जब जवान है। कितना उम्र से लेकर? एक उम्र समझू ना 25 साल हो, तो हमरा से 6 महीना के छोटा है। कौन है ये अजय कुमार है। इसका पापा का नाम है राम बाबू महतो, जो जिसका निधन हो गया है। और ये 1 तारीख को गुमशुदा हो गया था, और 1 तारीख को गुमशुदा हुआ। फिर थाना पे कंप्लेन लिखाने गया तो बोला कि लड़की उड़की का मसला होगा, आ जाएगा। फिर 2 दिन बाद गए तो बोला कि यूपी में लोकेशन शो कर रहा है। फिर उसके बाद बोलता है एसपी के पास जाए। बहुत जगह गए, लेकिन वहाँ भी माने कोई एक्टिविटी नहीं, माने कोई कहाँ पर का लाश है? किनका, कौन मोहल्ला में घर है? सेनापत मोहल्ला, वार्ड नंबर 21, क्या नाम महावीर मंदिर के पीछे। इसका क्या नाम था? इसका नाम है अजय कुमार। इसके पिता का नाम? इसके पिता का नाम है स्वर्गीय राम बाबू महतो। कौन थाना अंतर्गत आता है? ये नगर थाना के अंतर्गत आता है, इसलिए नगर थाना में कंप्लेंट कराई थी। अभी कहाँ पर लाश मिली है? अभी नगर टाउन थाना है ना, उसी के सामने में मिला है लाश, किलाघाट पुल के पास, पानी में दहते हुए आया है। लाश का भी आप देख सकते हैं कैसा हालत है। पुलिस आई है? गुमशुदगी हो गया है, 4 के आवेदन पड़ा था, हमारा केस दर्ज हुआ है, एफआईआर लॉन्च हुई है। उसमें मोबाइल नंबर जो दिया था लोकेशन उसमें बंद है, उसका टेक्निकल से भी भेज दिया गया। क्या लगता है जो आवेदन दिया है गुमशुदा का उसी का लाश है? यहाँ तो पहचान रहे हैं लाश को, उन्हीं का लाश माना जा रहा है। कहाँ से बरामदगी हुई है? बरामदगी का उधर से टहलता भी दहते हुए यहाँ आया है, यहाँ मिलता है। किस नदी में दहते हुए आ रहा था?
थाना के बगल में जो नदी है। कहाँ पर का लाश बताया जा रहा है? लाश तो किला घाट का बताया जा रहा है। सेनापत मोहल्ला गली बताया जा रहा है। ये कंप्लेन हो चुका था कि 2 तारीख को 3 तारीख के बाद 1 तारीख को गायब हो गया था मेरे मोहल्ला का। अभी आप स्पॉट पर हैं? हाँ, स्पॉट पर। अपना शुभ नाम सर? बुद्धदेव राम। हम सीनियर अफसर को भी बता दिए हैं। क्या है? नए साल में बेटी की शादी करनी है और आप ये सोच में पड़े हैं कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए। तो ये माथा पच्ची है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए फर्नीचर विलेज से, जो रेडियो स्टेशन के सामने GM रोड दरभंगा में है। और आपको दाम वहाँ ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा। आप वहाँ जाइए और आपका मनपसंद ब्रांडेड फर्नीचर खरीदिए, जिसमें आपको बेड मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और ढेर सारा फर्नीचर। और अब तो सस्ते किश्तों में, आसान किश्तों में भी अवेलेबल है। तो आप जल्दी से फर्नीचर विलेज जाइए और मुझे यकीन है कि आप ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का। अपना प्यारे वक्त है आराम का, अपना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का।